फास्ट ट्रैक पे होता है, इंसाफ तो हर वक्त फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, इंसाफ तो हर वक्त होना चाहिए, बगैर चेहरा देखे होना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, बदकिस्मती देखें कि एक शख्स चंद दिन पहले बात करता है कि मेरे घर में घुसकर किस तरह गुफ्तगू होती थी और किस तरह मेरा घर उजाड़ा गया। उस पर तनकीद की जा रही है जिसका घर उजड़ गया, और उस पे बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। क्या पाकिस्तान का कोई कानून है? पाकिस्तान का कानून अगर है, जो कि है, और ये कहा करता था कि पाकिस्तान के दो कानून हैं, हम कहते हैं कि दो तबके हैं, कानून एक है, तबके दो है। एक कानून की जद में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, और दूसरा तबका जो है उस पर हाथ नहीं को डाल सकता। मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, फार्म फंडिंग केस के हवाले से मैं मिसाल दे सकता हूँ, 190 मिलियन पाउंड करप्शन के हवाले से, मैं अल कादर ट्रस्ट के हवाले से बात कर सकता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ, बदकिस्मती से इद्दत का कानून है, मगर वो कमजोर शख्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है, चंद एंकर, चंद सहाफ़ी और चंद तजिया नगार, ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ एक माहौल बनाया, एक कैंपेन की कि नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, और निकला क्या? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सजा सुना दी गई। आज वही लोग फिर से इमरान को सपोर्ट करते हुए कि 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था, और आज इसको रखकर बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस नहीं है, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती, जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मंसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं बिफोर इलेक्शन ही उनको। वजह क्या है? जब समझ आ रही है, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि किसी भी हवालाती को, कैदी को जेल के अंदर ये सहूलतें मुयस्सर नहीं होती जो आलमी कुव्वतों के इशारे पे, दबाव पे इस शख्स को आज भी जेल में जो सहूलतें मुयस्सर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मुयस्सर नहीं है। मगर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं, वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सकें, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है, अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता, मिलता, तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। बदकिस्मती से आज लिखवाने वाले और अनाउंस करने वाले तो एक साइड पे बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़िम कौन है, ताकि उनको पता चलता कि 2024 में हम जा रहे हैं इलेक्शन में, तो एक फ्री माइंड से जाएं, एक क्लियर माइंड से जाएं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और उस ट्रैक से हटाने वाले कौन लोग हैं। मगर आज भी यहाँ अगर कोई नहीं सुनेगा, हाँ ये बात खुशी की है कि 2 अदारों ने
خود احتسابی اپنے اداروں کے اندر شروع کی ہے. وہ ایک ہوپ ہے پاکستانی قوم کو کہ آج جو سلسلہ شروع ہوا ہے اداروں میں خود احتسابی کا، خدا کرے یہ منزل تک پہنچے اور پاکستانی قوم کے جو خدشات ہیں یا جو محرومیاں ہیں ناانصافی کے حوالے سے بھی وہ دور ہو سکیں. یہ بتائیے گا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب بڑوں کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، کیا وہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ سیاست کو خیر آباد کر کے ینگسٹر کو موقع دے؟ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ مخالف سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر زرداری صاحب کی گفتگو کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے متعلق ایسی کو گفتگو کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ انصاف پر مبنی ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، تو کیا ایک پارٹی کو جیل کے اندر بند کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ملکانہ طور پر کروا رہے ہیں، یا نون لیگ صرف ایک سلیکٹڈ الیکشن کروا رہی ہے اور فائنل ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ہی ہوں گے، تو پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، یہ آپ کے خربوں روپے کا جو سوال ہے میں اس کو ضرور ایڈریس کرتا ہوں. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں، 2008 میں، 2002 میں نواز شریف کو سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، اور جن کو لایا جا رہا تھا اور جو لے کے آ رہے تھے آپ کا سوال یہ تینوں الیکشنوں میں جو نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اس وقت کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہیں کیا. تو میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ نمبر 1 اداروں کا تعلق ہے. تیسرا یہ ہے کہ کیا 2002، 2008، 2018 میں نواز شریف نے پیٹرول بمپ کا استعمال کیا تھا؟ نواز شریف نے بنی گالا زمان پارک کی طرح کیا رائے ونڈ میں کوئی مسلح جتھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب ضرورت پڑے اور آئیں تو ان پر پھینکا جائے؟ کیا سب کے علم میں نہیں ہے جوڈیشل کمپلیکس پر کس طرح قبضہ کیا گیا؟ اور